झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बना रहा। विधानसभा की कार्यवाही से पहले निलंबित बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर बालू और तराजू लेकर पहुंच गए। अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए विधायकों ने बालू बेचा और सरकार पर बालू की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। गरीबों को फ्री बालू देने की घोषणा को हवा हवाई भी बताया और इसके बाद बीजेपी विधायकों ने सीएम के चैम्बर के पास बैठकर धरना भी दिया। बीजेपी विधायकों ने इस दौरान सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल को बीच में स्थगित कर विधायी कह सकते हैं कि शुरू करवाई, लेकिन इस दौरान 4 अहम विधेयक भी सर्वसम्मति से पेश और पारित हो गए, जिसे लेकर भी बीजेपी ने हंगामा किया। बीजेपी ने कहा कि प्रश्नकाल में विधायी कार्य करवाकर स्पीकर गलत परिपाटी शुरू कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी विधायकों ने स्पीकर को हटाने की मांग करते हुए पत्र भी लिखा तो बीजेपी ने स्पीकर पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगा दिया। मोबाइल पे है तो बताइए कहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए, लेते जाओ 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो लीजिए देखिए ये थोड़ा सा उलट के हुए जा रहे थे, वहां पर नोएडा जा रहा था। हाँ, मिथिलेश ठाकुर जी नोएडा भेज रहे थे। अरे नोएडा से लाए हैं, नोएडा वाला ले जा रहा था वहाँ मिथिलेश ठाकुर। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन रहा, तो सबसे पहले आप हमें पूरी जानकारी दें आज के दिन, क्योंकि आखिरी दिन रहा तो कौन कौन से अहम बातें वहां पर निकलकर सामने आई है, कौन कौन से विधेयक जो अहम पास किए गए और क्या कुछ वहां पर हंगामा देखने को मिला। चित्रंजन, देखिए आज विधानसभा सत्र के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन और आखिरी दिन जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जवाब का इंतजार किया जा रहा है और अब तक हेमंत सोरेन का जवाब जो है सदन पर नहीं आया, क्योंकि सदन की कार्रवाई अभी भी चल ही रही है। और देखिए अगर बात की जाए, क्योंकि 22 जो है प्रस्ताव पर सरकारी जो है वो है उस पर जो है बात की चर्चा की जा रही है उसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का जवाब आएगा। देखिए आज अगर छठे दिन की बात की जाए तो छठे दिन भी बीजेपी के विधायकों की तरफ से सिर्फ एक बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है जवाब आना चाहिए। वहीं जिन विधायकों ने सवाल किए थे उनके जवाब भी पत्रों के माध्यम से जो आए, जिनके जवाब सदन पर चर्चा नहीं की जा सकी उनके जवाब पत्रों के माध्यम से दिए गए। तो उसमें से अमित मंडल ने जो सवाल किए थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आज का, कि उन्होंने सवाल जो किए थे कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने वादे किए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में, उन वादों का क्या हुआ, महिला आरक्षण जो 50% का आपने वादा किया था उसको लेकर क्या हुआ तो इस पर राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है कि 50% तो नहीं 5% आरक्षण जो है वो दी जा रही। वहीं बीजेपी विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ पहली बार ऐसा जो है पत्र वो किसी भी पार्टी विधायक ने लिखा है कि स्पीकर को ही हटाने की मांग बीजेपी ने की है। तो अब तक के सबसे जो चौंकाने वाले जो बात रही वो ये रही कि स्पीकर को ही हटाने की मांग बीजेपी विधायकों ने की है और सिर्फ हटाने की मांग नहीं की, स्पीकर पर कई रिटेन में आरोप जो है पत्रों के माध्यम पत्र जो लिखा है सचिव को उस पर आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को स्पीकर जो उस्काते हैं विपक्ष के नेताओं पर बयानबाजी करने के लिए और हंगामा करने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी भाजपा के जो अपोजिशन लीडर है अमर बावरी जो सदन का अपोजिशन लीडर है, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्पीकर जो है प्रश्नकाल पर भी जो है वो बीजेपी विधायकों को समय नहीं देते हैं। बीजेपी विधायकों को जो है जब प्रश्न उठाते हैं तो उस पर व्यवस्था के तहत उनको समय नहीं दिया जाता। नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पक्षपात भी करते हैं और अपोजिशन के नेताओं को बोलने का समय नहीं दिया जाता है। तो कई आरोप, गंभीर आरोप जो है बीजेपी ने सदन के स्पीकर जो है उस पर लगाया है। देखिए इस पूरे सत्र में 5 सालों के सत्र में जो है पहली बार इस तरह की का दिखा जब बीजेपी के विधायकों ने रिटेन जो सचिव को, विधानसभा के सचिव को जो है
पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को ही हटाने की मांग की है। जो देखिए सबकी निगाह हेमंत सोरेन पर टिकी हुई है कि हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। जो इतने दिनों तक बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, जो बीजेपी के विधायकों के जो सवाल हैं जिसके लिए उन्होंने रात गुजारी विधानसभा पर, तो उन सवालों के जवाब पर हेमंत सोरेन का क्या कुछ जवाब होता है। और जिसका जिक्र खुद हेमंत सोरेन ने पहले ही कहा था कि सबके सवालों का जवाब दिया जाएगा और सबको जवाब देकर खुश किया जाएगा। तो उन पर क्या कुछ जवाब आता है हेमंत सोरेन का, तो सबकी निगाहें हेमंत सोरेन के जवाब पर टिकी हुई है कि जब हेमंत सोरेन जवाब देंगे तो क्या कुछ अपने जवाब पर वो किन किन विषयों का जिक्र करते हैं। अंकिता, साफ तौर पे कहा जाए तो हंगामेदार जरूर रही है इस बार का सत्र और आखिरी सत्र भी है। तो साफ तौर पर हमने देखा कि आपने ये बात की अमित मंडल की, तो उन्होंने साफ तौर पे जो सवाल किया कहीं ना कहीं राज्य सरकार उस पर पलटती हुई नजर आई। ये भी सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार अपने वादों पर नहीं रही और वादों से जो वादे किए गए थे 2019 में, क्योंकि वही सब वादों को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही राज्य सरकार के ऊपर और बीजेपी उन्हीं सब वादों पर हंगामा कर रही है, प्रदर्शन कर रही है कि राज्य सरकार स्पष्ट नहीं जवाब दे रही है। और क्या ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सवालों में कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी घिरती हुई अब नजर आ रही है और ये वादा खिलाफी का भी जो आरोप जो लग रहा है बीजेपी की ओर से उसे सही साबित किया जा रहा है? बिल्कुल अंकिता, देखिए बीजेपी जिन सवालों को, जिन मुद्दों को उठा रही है, चाहे वो सदन की बात हो या सदन के बाहर की बात हो, उन दोनों ही जगहों प्लेटफॉर्मों पर जो है बीजेपी के विधायक जो है लगातार इस बात का जिक्र जो है सवाल वो उठा रहे। तो ऐसे में हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उनके जवाबों पर बीजेपी के विधायक कितने खुश होते हैं और उनकी नाराजगी कितनी दूर हेमंत सोरेन कर पाते हैं, यह अहम है। और सिर्फ विधानसभा के सदन की पटल की बात नहीं है, विधानसभा सत्र तो आज खत्म हो जाएगी, इसके बाद बीजेपी चीजों को एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। और क्योंकि देखिए विधानसभा के चुनाव 2 महीने के बाद होने, तो उस चुनावी मुद्दा भी जो है बीजेपी इन विषयों को बनाएगी कि राज्य सरकार जो है वादा करके मुकर जाती है। तो हेमंत सोरेन का जो जवाब है वो क्या कुछ होता, क्या वो बोलते हैं कि अभी कार्यकाल बचा हुआ है तो इस कार्यकाल में पूरा किया जाएगा, या क्या स्टैंड वो लेते हैं? क्योंकि देखिए सबकी निगाहें, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं अंकिता, क्योंकि जो सवाल, जो मुद्दे हैं बीजेपी ने उठाए, तो बीजेपी की राजनीति को कहीं ना कहीं एक बार जो है ग्राफ जो है वो बढ़ाया। देखिए कल तक जो बीजेपी बैकफुट पर थी, आज फ्रंट फुट पर खेल रहे, क्योंकि वो वादे बीजेपी ने नहीं किए थे, वो वादे खुद राज्य सरकार ने किए थे और उन्हीं के वादों पर एक बार जो है विपक्ष जो है राज्य सरकार को घेर रहे। और मुद्दे को सिर्फ सदन के अंदर नहीं घेरेगी, सदन के बाहर जनता के बीच भी जब बीजेपी जाएगी विधानसभा चुनाव के समय, तब भी इन मुद्दों को लेकर जाएगी। अंकिता जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से विधानसभा की हम बात करें तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आखिरी दिन रहा और काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही स्थगित भी हुई और यहां तक कि क्योंकि दोपहर 2 बजे तक 18 विधायक बीजेपी के निलंबित किए गए थे, लेकिन उसके बाद सदन के अंदर गए और तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखी। और इसी बीच अमित मंडल ने सवाल पूछ दिया वृद्धा पेंशन को लेकर, तो जिस पर राज्य सरकार ने यह जवाब दिया कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि राज्य सरकार अपने वादों से ही पलट रही है। ऐसे में तमाम मुद्दों पर ही झारखंड विधानसभा पर रखा गया और एक और भी बातें भी साफ तौर पर हमने देखने को मिला। विजुअल के माध्यम से भी हमने समझा कि किस तरीके से बालू बेचकर अनोखे अंदाज में बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। सीएम चैम्बर के बाहर भी बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया और यहां तक कि बीजेपी के विधायकों ने रविंद्रनाथ महतो यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर ही आरोप लगा दिया। तो देखने वाली बात है कि किस पर और क्या कुछ राजनीति गरमाती है।